हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल दीपक दिया खन्ना व्लॉग्स पर। तो गाइस, मैं आ चुकी हूँ ट्रेड फेयर देखने के लिए, जो कि लगा हुआ है दिल्ली रोड पर। दिल्ली रोड पे जो रामलीला ग्राउंड है ना, टीपी नगर में, वहीं पर मैं आई हूँ। ट्रेड फेयर काफ़ी बड़ा सा लगा हुआ है। एंट्री टिकट जो है 10 रुपये पर पर्सन है, और बच्चों का 8 साल तक के बच्चों का कोई टिकट नहीं लग रहा है। एंट्री कर चुकी हूँ मैं, और ये देखो यहाँ पर बुक्स लग रही थी, जो कि 200 रुपये किलो मिल रही थी। काफ़ी सारी बुक्स थी बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी, जो मैगजीन थी, नॉवेल्स वगैरह थे। तो मैंने कहा चलो आते वक्त देखेंगे, क्योंकि एंट्री करते ही भारी भारी बुक्स ले लो तो फिर घूमने में मज़ा नहीं आएगा, फिर वही ले लेके घूमना पड़ेगा। इस तरह बेडशीट और कुशन मिल रहे थे, और इस तरफ जो है सेल्फी पॉइंट था, जहाँ पर एंट्री टिकट 40 रुपीज़ था। और ये देखो बच्चों की राइडिंग के लिए जो है यहाँ पर कार वगैरह थी, तो मैंने कहा बाद में लास्ट में झुलाएंगे। और बीन बैग मिल रहे थे, फोल्डेबल सोफ़े वगैरह मिल रहे थे, वैसा भी बड़ा सोफ़ा भी था यहाँ पर। और ये देखो कितना सारा इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान मिल रहा था। किचन का सामान देख के ना मुझे बड़ा लालच आ जाता है, मन कहता है ये वाली गैस भी ले लूँ, वो वाली भी ले लूँ। और ना काफ़ी अच्छी चीज़ें थी। प्रेस्टीज के कुकर की वैरायटी बहुत बहुत ज़्यादा थी। और यहाँ पर जो है बाइक्स वगैरह थी, तो बाइक बुक करने पर जो है गिफ्ट वगैरह भी मिल रहा था। एक्सचेंज भी कर सकते हो आप यहाँ पर अपनी बाइक। ये अगर आप बैठोगे तो अच्छे से आप ऑफ़र वगैरह बताएंगे, सब चीज़ें फाइनेंस वगैरह भी करवा के देंगे। और इस तरफ जो है सेल लग रही थी। सेल 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 में तो मज़ा ही आता है हर लेडीज़ को। तो ये 150 रुपीज़ के कुर्ते वगैरह थे। मैं ऐसे ही देख रही थी, लिया नहीं मैंने। कपड़े मैं नहीं खरीदती मेले वगैरह से, तो मैंने नहीं लिया है यहाँ से। बस देख रही थी, देखना तो बनता है ना कभी कभी। कई बार चीज़ें पसंद भी आ जाती है ना, तो इस वजह से। तो ये 150 का था, और आगे ये थोड़े से फैंसी थे कुर्ते वगैरह, तो ये 200 रुपये के थे। ये देखो। और इस तरफ ये 150 की फिर से ये टी शर्ट्स वगैरह की सेल लग रही थी। और आगे भी जो है और भी सेल लग रही है, वो भी शायद नहीं, ये 100 रुपीज़ की है। ये सिंपल टी शर्ट है ना, वो थोड़ा सा डिज़ाइन वाली थी। और ऊपर भी लग रही, मैंने कहा चलो ऊपर भी दिखा देती हूँ। ऊपर के रेट शायद अलग थे, मैंने पूछे भी नहीं। और ये यहाँ पर लोअर प्लाजो जो भी कह लो, 100 रुपीज़ के वो मिल रहे थे। और भी 100 रुपीज़ के ये टॉप्स आगे थे। ये वाले 100 रुपीज़ के थे, इससे आगे वाले जो है 100 रुपीज़ के थे। तो काफ़ी सारी चीज़ें थी जो बजट में थी। बहुत अच्छे भी लग रहे थे, बट मैं नहीं खरीदती ये वाले। और आगे ये देखो, बड़ा मज़ा आने वाला है, कितनी सारी चीज़ें मिलेंगी। तो हम यहाँ पर आ गए हैं। ये मेकअप का सामान है, कुछ बच्चों का खिलौने हैं यहाँ पर, बहुत सारी चीज़ें थी। तो ऐसी ऐसी चीज़ें देखने में मुझे बड़ा मज़ा आता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर साइड में बच्चों की अलग अलग तरीके की, बड़ों की भी सॉक्स मिल रही थी, बच्चों के हेडफोन वाले हेयर बैंड्स मिल रहे थे यहाँ पर। और यहाँ तो देखना बनता है, क्योंकि यहाँ पर मिल रहा था 10-10 रुपये का सारा सामान। मतलब 10 रुपये में 5-5 पिन का सेट, या फिर 3-3 पिन का सेट। और हेयर बैंड्स तो आप देख ही सकते हो, कितनी सारी वैरायटी है, कितने सारे कलर्स, डिज़ाइन, ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो ले लो भाई, 10-10 रुपये में क्या मिलता है आजकल, कुछ नहीं मिलता। पिन थी, सेफ्टी पिन्स। तो हम तो अपनी टोकरी में जो है सामान भरते जा रहे हैं। और लोगों ने भी खूब खरीदा, हमने भी खूब खरीदा। 10-10 रुपये में ना बहुत सारी चीज़ें खरीद ली हम लोगों ने। क्लचर के बहुत डिज़ाइन थे। और यहाँ पर ना मैं स्टिकर्स देख रही थी, सोना के स्कूल में ये बहुत काम आते हैं। तो नेहा को वीडियो कॉलिंग करी मैंने, और काफ़ी सारे खरीद लिए। उसके स्कूल में बहुत यूज़ होता है ये सब। और उसके बाद जो है मैं देखने लगी, और भी बच्चों का सामान था। पाउच थे छोटे छोटे से, और साथ ही साथ जो एटीएम होल्डर वाला कार्ड था वो था। और छोटी डायरी थी, स्टिकर्स तो थे ही बहुत सारे। पेन थे, पेन भी 5 का सेट 10 रुपये का था। ग्लो थी। और बच्चों का जो ऑल इन वन वाली बुक होती है नर्सरी के बच्चों की, वो थी। और करेक्टर था। पेंसिल का पूरा सेट था। डबल साइडेड टेप थी, नॉर्मल वाली सेलो टेप थी, और ब्लैक वाली टेप भी थी। काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी। ये देखो ब्रश वगैरह भी है, रेज़र भी है। सब चीज़ें जो है 10-10 रुपये की थी। तो बहुत मज़ा आता है मुझे ऐसे ऐसी जगह से ये सस्ता सस्ता सामान खरीदना बहुत अच्छा लगता है मुझको। और ये देखने के बाद आ गए हम इस तरफ पर, यहाँ पर बच्चों के खिलौने मिल रहे हैं। खिलौने भी जो है 60-60 रुपये की सेल लग रही थी। वैसे अगर हम मार्केट से लेते हैं या दुकान से लेते हैं ना, तो कोई कम बढ़ती नहीं होती। लेकिन यहाँ पर 50-50 रुपये में भी खिलौने थे। और ये वाली सेल तो 60 रुपये की थी। तो यहाँ से मैंने 2 टेलीफोन लिए, इन दोनों के।
दोनों के पास ऑलरेडी चीज़ें होती हैं, बट इनको कुछ ना कुछ तो लेना ही होता है। बस हाँ, ये है कि इन दोनों ने इसके अलावा यहाँ से कुछ भी नहीं लिया है। बस इनका दिमाग झूलों में लग रहा था, बस झूला झुला दो, झूला झुला दो, क्योंकि खिलौने तो ये खेलती रहती हैं। तो 2 टेलीफोन मैंने ले लिए अलग अलग कलर के, डिज़ाइन बिल्कुल सेम ही है, कलर अलग अलग ले लिए। फिर लड़ाई होती है घर जाके, मेरा है मेरा है। और यहीं पर जो है सीनरी वगैरह भी रखी हुई थी, और फोटो फ्रेम्स रखे हुए थे कोलाज वाले बड़े बड़े, और वॉल क्लॉक थी, टेबल क्लॉक थी, सब तरीके की चीज़ें रखी हुई थी। बाहर से आते हैं ये लोग बेचने के लिए अपना सामान, तो थोड़ा सा कॉस्टली भी लग सकता है आप लोगों को, बट अच्छा होता है सामान ना। ये देखो। और उसके बाद आ गए हम अचार के सेक्शन पर। काफ़ी ज़्यादा अचार की वैरायटी जो है यहाँ पर थी। आंवला अचार, मिर्ची का अचार, कचौड़ी की पिट्ठी और करौंदे का अचार, आम के भी 2-3 तरीके के अचार थे यहाँ पर। चटनी बहुत थी, काफ़ी सारी चटनी थी, नींबू की चटनी, अनानास की चटनी और आंवला की चटनी, बहुत चटनियाँ थी यहाँ पर। तो अगर आपको लेना हो तो देखना, आना मेरठ वाले मेले में, ट्रेड फेयर में। और यहाँ पर राखी ना हींग का अचार जो है ट्राई कर रहे थे, क्योंकि वो बता रहे थे कि ये जो है हमारा स्पेशल अचार है। तो राखी ने टेस्ट किया, उसको अच्छा लगा, तो हमने हींग का अचार यहाँ से ख़रीद लिया था। बहुत मतलब मन तो कर रहा था बहुत सारी चीज़ें खरीद लूँ, लेकिन वो ये ना अचार बहुत सारा हमारी मामी भेज देती हैं, तो मामी के हाथ का अचार भी अच्छा लगता है, तो वो बहुत सारा रखा होता। इसके बाद यहाँ पर साइड में ही मैंने दिखाया आपको कि रखे हुए थे पापड़। पापड़ भी बाहर के ही थे। ये राजस्थान का स्टॉल है, राजस्थान से आकर लगाया हुआ है इन लोगों ने। तो पापड़ वड़ियाँ ये सब चीज़ें तो आपको पता ही है, फेमस होती है राजस्थान की। ये देखो, छोटे छोटे डब्बे भी हैं, आधा किलो के, 1 किलो के बड़े भी हैं, तो जो आपको पसंद हो वो ले लो। इसके बाद हम चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर साइड में लग रहे थे सूट। ये वाले जो है कुर्ते कॉटन के बहुत चल रहे हैं। पहले तो ये सिंपल वाले चलते थे, और अब जो है इस पे भी थोड़ा सा स्टोन्स का वर्क आ गया है, सितारों का, जो कि बहुत अच्छा लगता है, चमकते हैं दूर से ही। तो मेरे को भी थोड़ा सा अट्रैक्टिव सा लग रहा था ये। और यहाँ देखो चॉपर के लिए, मतलब चॉपर के लिए जो है इन्होंने सब्जियां कट करके रखी हुई है, दिखाने के लिए कि इस तरीके से बारीक बारीक इस तरीके के अलग अलग डिज़ाइन से चॉप हो जाती है। और ये देखो कढ़ाई रखी है छोटी छोटी। मेरा इस कढ़ाई को लेने का बड़ा मन कर रहा था। 140 नहीं, 140 नहीं, 190 रुपीज़ की थी शायद ये। और ये देखो, मेरे को ना ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, किचन से रिलेटेड चीज़ें। और भैया ना सब्जी कट करके दिखा रहे थे कि देखो एक बारी में ना कितनी सारी जो है सब्जियां कट हो जाएगी। देखो, चैंकी ने भी जो है ना कट करके देखी, क्योंकि वो कह रहा था कि ये सिर्फ आप कट कर सकते हो, घर जाके ये सब चीज़ें चलती नहीं है। तो उसने कट करके देखी ना, तो चल रहा था। तो एक हमने ना ये भी ले लिया था, ये अच्छा था। अभी देखना वो कट करके देखेगा अपने हाथ से, क्योंकि फिर घर जाके ना चले हम लोगों से, वो तो बहुत स्पीड में चला रहे हैं, भैया को एक्सपीरियंस होगा, तो उससे भी हो रहा था अच्छे से। तो ये हमने ले ली, क्योंकि यूज़फुल चीज़ें थी। आप लोगों को पता ही है मेरे पास कितनी चीज़ें रहती है ये वाली, मैं यूट्यूब से भी मंगाती रहती हूँ। और अब तो होली भी आ रही है, चिप्स पापड़ के लिए ये चीज़ें बेस्ट होती हैं। और मुझे बार बार ना कढ़ाई का ध्यान आ रहा था, मैं कढ़ाई उठा उठा के देखी जा रही थी। बाकी सारी चीज़ें तो मेरे घर पर है ही, वो भी चॉपर भी है 2-3 तरीके के मेरे पास, और चाकू भी कितने सारे हैं मेरे पास, आपने देखा ही है, मुझे यूट्यूब से आते ही रहता है सारा सामान। और ये मेकअप का सामान है थोड़ा सा। ये देखो, नेल पेंट, लिपस्टिक, क्रीम, स्क्रब। ये वाला स्क्रब देख के मुझे ना इनकी याद आ जाती है, ये वाला स्क्रब यूज़ करते थे। और यहाँ पर साइड में मिल रहे थे डीओ। ये 3 का सेट था, 300 रुपये में 3 मिल रहे थे। 300 मतलब 299 में 3 मिल रहे थे। अच्छे अच्छे ब्रांड के थे। अब पता नहीं मुझे लोकल ब्रांड था या फिर ऐसी कॉपी ब्रांड था, कुछ नहीं पता। बस हाँ, 300 रुपये में 3 डीओ मिल रहे थे। और इस तरफ ये पूरा स्टॉल जो था, ये स्प्रे पेंटिंग का सामान मिल रहा था यहाँ पर। पूरा पेपर वगैरह, कलर वगैरह सब कुछ ये देते, तो ये भी अच्छा लग रहा था, बट हमने लिया नहीं यहाँ से। और ये साड़ियाँ मिल रही थी यहाँ पर। ये भी बाहर का स्टॉल है, बाहर से आके लगाया इन लोगों ने। बहुत ही अच्छी अच्छी साड़ी मिल रही थी, सेल लग रही थी। और ये सारी दवाइयाँ हैं, एड़ियाँ ठीक करें, घुटने कोहनी का कालापन ठीक करें, वेट कम करें, सबसे ज़्यादा तो वेट कम करने का होता है ना। और शू रैक मिल रही थी इस तरफ।
और स्टडी टेबल मिल रही थी। तो शू रैक भी बहुत महंगी थी, 1450 रुपये की। और स्टडी टेबल तो आपको पता ही है, ऑलरेडी मेरे पे दो हैं, यूट्यूब से ही आई थी मेरे पास। और ये यहाँ पर ना चूहे मारने की दवाई मिल रही थी। और ये मैंने पूछा ये क्या है, तो वो कह रहे हैं ये टंकी की जो लीकेज वगैरह होती है ना, उसमें लगाने के काम आता है। शैंकी भी देख रहा था ये कि किस तरीके से लगेगा, भैया बता भी रहे थे। और यहाँ पर जो है पूरा खादी का कलेक्शन था, खादी की शर्ट मिल रही थी। और सर्दियों में कह रही, गर्मियों में अब पहनी जाएगी, तो जिसको लेनी है वो आ जाओ जल्दी से। और यहाँ पर मिल रही थी जेली, खट्टी मीठी इमली, चटनी, आम का क्या, आम का पापड़ आम का पापड़, सौंफ, ये सब चीज़ें मिल रही थी। ये तो हमारे इधर भैया भी आते हैं, वो जो छोटा सा ठेला सा लेकर आते हैं ना, साफ़ सुथरा सा, वो हमारे यहाँ भी आते हैं। तो यहाँ पर भी सारी चीज़ें मिल रही थी। हींग वाली जो गोलियाँ होती है वो भी मिल रही थी, बहुत टेस्टी लगती हैं ये चीज़ें। ललचा जाते हैं इसको देख कर हम। और किलो के हिसाब से मिल रही थी, ग्राम के हिसाब से मिल रही थी। ये देखो, चलो इस तरफ चलते हैं। इस तरफ जो है साइड में, यहाँ पर भी जो है दवाइयाँ मिल रही थी इस तरफ साइड में। ये देखो, दवाइयों के भी काफ़ी सारे थे, क्योंकि कई आयुर्वेदिक थे, कुछ होम्योपैथिक वगैरह थी, तो सब चीज़ें मिल रही थी यहाँ पर। क्रीम मिल रही थी, लाइटिंग वगैरह की थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी। और ये देखो, ये भी मिल रहा है। ये तो मेरे पास हैगा, एक्सटेंशन बोर्ड्स वगैरह, मतलब इलेक्ट्रॉनिक का सामान भी मिल रहा था। और ये देखो आइस पैक भी है। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा था क्या है, फिर भैया ने बताया कि ये वो ही है, आइस बैग, आइस वगैरह पे सूजन हो जाती है उसके लिए होता है। बहुत सारी चीज़ें थी, मसाजर भी था, थर्मामीटर भी था, सिलेंडर मापने का वेट, सिलेंडर का वेट करने का भी था। मेरी जबान पता नहीं कैसी हो गई है, लड़खड़ा जाती है बोलते बोलते, शब्द जो है मैं भूल जाती हूँ। इमरजेंसी लाइट वगैरह सब चीज़ें मिल रही थी। और साइड में ही जो है उसके बगल में ही जो है साड़ी मिल रही थी। तो साड़ी वगैरह या कपड़े वगैरह के ना बहुत स्टॉल्स थे। ये देखो, सुंदर सुंदर साड़ियाँ हैं, लेकिन हम पहनते बहुत कम है। लेकिन मैंने ना अभी अपने लिए बहुत अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर साड़ियाँ मंगाई हैं, देखना आप लोग। और यहाँ पर साइड में ना कचरी पापड़ मिल रहे थे। तो होली आने वाली है, तो कौन कौन खाना चाहता है। मैंने यहाँ से आलू के पापड़ लिए थे, बड़े बड़े साइज़ में ना, घर के बने हुए आलू के पापड़। और ये साबुदाना, ये ना इन्होंने खाने के लिए रखा हुआ था कि टेस्ट कर लो और बताओ, अच्छा लगे तो खरीद लो। वो देखो इंडक्शन पे भैया जो है फ्राई कर रहे हैं नटखट पापड़। तो ये भी जो है बाहर का था। आलू के पापड़ ना वैसे ही थे जैसे मैं घर में बनाती हूँ ना, तो मैंने वो ले लिए गर्मा गर्म। पहले उन्होंने टेस्ट करवाए थे, उसके बाद ही मैंने लिए। पापड़ खरीदने के बाद सामने ही ये शॉप थी, यहाँ पर नेकलेस मिल रहे थे और इयररिंग्स वगैरह बहुत सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे डिज़ाइन मिल रहे थे। तो मुझे ना ये ब्लैक कलर का बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गया था। मैं ब्लैक कलर को कुछ अच्छा सा ढूंढ ही रही थी, क्योंकि मैं एक साड़ी पहनने वाली हूँ अभी थोड़े दिन में, या 2-3 दिन में आपको पहन के दिखाने वाली हूँ। तो उसके संग के लिए मुझे चाहिए ही था। ब्रेसलेट बहुत सुंदर सुंदर थे, अगर आप मैच करना चाहते हो ना तो आप कर सकते हो। जैसे सेट अलग ले लो, इयररिंग्स अलग ले लो। सेट में जो है इयररिंग्स नहीं थे, बस यही जो है इनकी गलत चीज़ थी। बाकी सेट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। दिखाती हूँ मैं आपको अभी अच्छे से कौन सा वाला कह रही हूँ मैं। देखो ये वाला सेट मुझे बहुत पसंद आ रहा था ब्लैक कलर का, तो मैंने ये ले लिया था। बट इयररिंग्स नहीं है इसके संग, तो देखूँगी अपनी वाली लोकल मार्केट से मैच कर लूँगी। बाकी बहुत सारी चीज़ें थी, और अधिकतर सारी चीज़ें जो थी 150 रुपीज़ में थी। और ऊपर जितने भी इयररिंग्स लग रहे थे वो सब 80 रुपीज़ के थे। दूसरी तरफ भी स्टेशनरी की शॉप लग रही थी, जहाँ पर काफ़ी अच्छी अच्छी वैरायटी के महंगे महंगे और अलग डिज़ाइन के जो पेंसिल बॉक्स थे बच्चों के वो थे, डायरी थी और इरेज़र वगैरह जो थे अलग अलग शेप में थे। कटर वगैरह जो है सब अलग अलग शेप में थे, बहुत ही अच्छे यूनिक डिज़ाइन के थे। रिटर्न गिफ्ट में अगेन मैं बोल दूँ देने के बहुत काम आएंगे ये सब चीज़ें। ये देखो छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी डायरी थी विद पेन। और यहाँ पर प्लास्टिक का सामान मिल रहा था। प्लास्टिक का सामान अच्छा लगता है यार, मेरे को बहुत मज़ा आता है देखने में। ये देखो ये सब यहाँ पर मिल रहा था, टोकरी वगैरह। ये तो मेरे पास हैगा, दो थे मेरे पास। मेरी मदर इन लोग को ये सब चीज़ें बहुत पसंद थी। और वही बच्चों की वो जेली वेली सी जो होती है, जो बड़ी हो जाती है पानी में डालने इस पर,
ये सब वही चीज़ है, ये देखो। और यहाँ पर अचार, पापड़, बड़ियाँ, ये सब चीज़ें थी, नमकीन थी ये। और मैं बता दूँ कहाँ की थी ये, मैं ऊपर करके भी नीचे करके बैठ गई और आगे चली गई, बता भी नहीं। बीकानेर की थी, हाँ जी बीकानेर की थी। और यहाँ पर फिर से अगेन खिलौने खिलौने खिलौने, बच्चों के खिलौने 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 हैं और बहुत सस्ते थे, सेल लग रही थी। अभी मैं दिखाती हूँ कितने की लग रही थी। यहाँ पर भी ये दूसरी वाली शॉप है, तो यहाँ पर ये देखो 80 रुपये की सेल लग रही थी। और खिलौने छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, हर तरीके के हैं। रेट के हिसाब से मुझे सही लग रहे थे, क्योंकि शॉप से मैं लेती रहती हूँ तो महंगे होते हैं। मम्मी को ये बहुत अच्छी लग रही थी, ये छोटे से बच्चे को लेकर जा रही थी ना, डॉल और ट्रॉली लेकर जा रही थी, तो बहुत अच्छी लग रही थी। कई सारा सामान होता है यार, देखो मैं बच्चों को तो बाद में, मेरा तो खुद लेने का मन कर जाता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रेस मिल रही थी, स्प्रे वाली, स्ट्रेटनर मिल रहा था। और ये देखो कॉम वगैरह भी जो थे इलेक्ट्रॉनिक वाले, काफ़ी सारे मिल रहे थे। और शर्ट वगैरह सब कुछ रखी हुई, इन्होंने डेमो करके पूरा दिखाएंगे। फिर से अगेन क्लचर, हेयर पिन्स, हेयर बैंड्स, ये। और यहाँ पर ये पर्स मिल रहे थे, 300 रुपये की सेल थी। कोई सा भी पर्स ले लो तो 300 रुपये का, महंगा लग रहा था मुझे, क्योंकि स्लिंग बैग वगैरह तो मैं 200-250 में लेकर आ जाती हूँ। और दूसरी तरफ भी ये देखो थोड़ा सा चटनी वटनी का स्टॉल है। और यहाँ पर ये फाउंटेन वगैरह है। फाउंटेन ना अभी ये लोग सेट कर रहे थे, मतलब अभी ये शॉप ओपन करी थी इन्होंने, तो सेट कर रहे थे फाउंटेन वगैरह। अभी जब हम वापसी में जा रहे थे ना, उसके बाद चलाए थे इन्होंने। ये देखो अच्छा लगता है यार, ये चीज़ें भी ना घर में लगी हुई अच्छी लगती है। जिनके बड़े बड़े घर होते हैं ना, उसमें तो और अच्छी लगती है, स्पेस काफ़ी अच्छा होता है ना, खुला खुला सा। और इसके बाद यहाँ पर है राजस्थानी कुल्फ़ी, रबड़ी फालूदा, गोला, लस्सी, कुल्फ़ी। तो आ जाइए, खा लीजिए आप लोग भी। और यहाँ पर भी ये बाहर के बने हुए बैग हैं, ये देखो हाथ के बने हुए हैं ये सब। पर्स है, बैग है, पोटली है, छोटी छोटी स्लिंग बैग्स हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे थे। धूप हो रही थी और स्वेटर नहीं पहना हुआ था, तो घूमने में बड़ा मज़ा आ रहा था। और यहाँ पर थोड़े से खिलौने भी रखे हुए हैं, कुशन, दिल वाली तकिया, टेडी, एलिफेंट, दिल, ये सब चीज़ें थी। और ये देखो कैमल हमारा, जिसपे मैं बैठी थी। तो चलो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, आगे मैं यहीं से कंटिन्यू करूँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। और जो फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लेना। तो ये है अचार की बर्नियाँ, ठीक है।